प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय कैराना में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने वर्ष 2019 के बजट घोषणा में आपके तहसील स्तर पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की थी। पिछले वर्ष स्थापित और संचालित यह राजकीय महाविद्यालय प्रथम वर्ष में 276 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ, जिसमें से 255 विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा के आवेदन भरे। इन सभी विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में क्रमोन्नत करके प्रवेश दिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको महाविद्यालय का परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि आपको द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बारे में भी और इस महाविद्यालय की स्थापना के बारे में जानकारी हो। महाविद्यालय में 2 प्राध्यापक हैं। हिंदी विषय में मैं स्वयं डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता और भूगोल विषय में डॉक्टर कश्मीर भट्ट। हम दोनों ही नियमित रूप से आपके संपर्क में बने रहेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कोविड-19 कोरोना महामारी जो वैश्विक स्तर पर व्याप्त है और फैल चुकी है, इससे बचाव हेतु केंद्र और राजस्थान सरकार की एडवाइजरी समय समय पर लागू की गई है। लॉकडाउन के तहत आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है, उस प्रवेश प्रक्रिया में भी अनेक संशोधन किए गए हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आपको एक लंबा समय आवेदन करने के लिए मिला था। कुल 309 विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। सभी प्रकार के वर्गों में जो निर्धारित सीटें हैं, उनके आधार पर प्रथम मेरिट लिस्ट और जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट है, उन दोनों का प्रकाशन पूर्व में कर दिया गया था। जिन आवेदकों ने प्रवेश शुल्क जमा कराया, ऐसे 276 विद्यार्थी थे जिन्होंने अपना प्रवेश शुल्क जमा कराया था। उन्हीं को मेरिट में स्थान दिया गया है और जो प्रवेश शुल्क जमा नहीं करा पाए, वो इस मेरिट से बाहर हो गए हैं। तो प्रथम जो वरीयता सूची जो आई थी और जो प्रतिशत सूची आई थी वर्गों के हिसाब से, उसमें जिनके नाम आए हैं, जो नियमित रूप से विद्यार्थी के रूप में इस महाविद्यालय में जिन्होंने प्रवेश किया है, वो सभी का हमारी कॉलेज की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं इस संदर्भ में एक विशेष बात और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने प्राय देखा है और अनेक नियमित विद्यार्थियों के जो प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं, उनसे फ़ोन पर वार्तालाप भी हो रही है। वो विषय संयोजन को लेकर के भ्रम में है। मैं आपको बता दूं, जो प्रथम वरीयता सूची थी, उन सभी को 127 बच्चे थे उसमें, उन सभी को उनके मांगे हुए विषय स्वीकृत हुए हैं और जो प्रतीक्षा सूची में थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हीं विद्यार्थियों के, उन्हीं आवेदकों के जो विषय हैं,
कहीं कहीं उनमें संशोधन हुआ है। और वो भी आपकी जो चॉइस है, प्रथम चॉइस, द्वितीय चॉइस, जो ऑप्शन आपने आवेदन करते समय भरे थे, उन्हीं को आधार मान करके ऑनलाइन विषय संयोजन का जो ऑप्शन है वो आपको मिला है। तो इसमें महाविद्यालय अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। जिन विद्यार्थियों के विषय परिवर्तन हुए हैं वो परेशान है, ये हमें मालूम है। विषय परिवर्तन की मांग आप कर रहे हैं। देखिए, वरीयता के आधार पर, मेरिट के आधार पर विषय संयोजन होता है। एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे हम हाईएस्ट परसेंट वाले बच्चे होते हैं, कहीं किसी विषय में 10 रिक्त पद हैं या 10 पद हैं, तो जो हाईएस्ट जो परसेंट वाले होंगे उन्हीं को वो विषय मिलेगा, 10 बच्चों को। और उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको वो विषय किस प्रकार से मिल सकता है, उसके जो नीचे वाला जो विषय है वह विषय मिलेगा। तो इसीलिए और इसी आधार को ग्रहण करते हुए चॉइस भरवाई गई थी आपसे, और आपने उन चॉइसों को भरा भी था। तो विषय संयोजन और विषय परिवर्तन ये महाविद्यालय के हाथ में नहीं है। इसलिए जो विषय आपको दिए गए हैं उन्हीं विषयों में आपको अध्ययन करना है। एक और बात मैं बता देता हूँ कि प्रथम वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप महाविद्यालय के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें छात्राओं का जो वर्ग है उसको एक अलग से रखा गया है, और जो बॉयज़ वर्ग है, सेक्शन है, उसको हमने अलग भाग करके रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि सह शिक्षा में हम आप लोगों में भेद करते हैं, इसलिए रखा गया है कि ये ऊपर से हमें निर्देश प्राप्त हैं कि छात्राओं की जो गोपनीयता है वे भंग नहीं हो। अनेक जगह ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो छात्राओं के मोबाइल से संबंधित थे या छात्राओं से संबंधित थे। तो कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं, तो उनके द्वारा उन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ या किसी प्रकार की बदसलूकी या कोई अनाचार किया गया था। उस कारण से जो आयुक्तालय है उनके निर्देश हैं कि छात्राओं का और छात्राओं का जो जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको अलग करके रखा जाए। हम दोनों ही ग्रुपों में समान रूप से आपकी अध्ययन की जो सामग्री है ऑनलाइन आपको हम यूट्यूब से संबंधित जो होंगी वो भी, और जो पीडीएफ से संबंधित जो आपके प्रश्नों से संबंधित होंगी, पीडीएफ की जो फाइल्स होंगी उनको भी हम आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करते रहेंगे। हम जितने भी वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें उन्हें आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको जो अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सहजता के साथ पहुंच जाता है और आप उस नए वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमेशा आप जुड़े रहें, उससे एग्जिट नहीं हों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ही इस समय इस वैश्विक महामारी में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वही हमारा और आपका संवाद को कायम रखेगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें केवल हमारे द्वारा ही दी गई सामग्री रखी जाएगी। आपको यदि किसी प्रकार का कोई वार्तालाप करना है तो हमसे आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप है उस पर हमारा अलग से अपनी समस्या को लिख भी सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हम उसका यथोचित जो समाधान है उसको खोज करके आपके सामने रखेंगे। जब तक लॉकडाउन है और स्कूल कॉलेजों की जो को ध्यान में रखते हुए छात्रों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसा ध्यान में रखते हुए, और किसी प्रकार की कोई महामारी आपस में नहीं फैल जाए, राज्य सरकार की यही निर्देश हैं। इसी कारण से महाविद्यालय में छात्रों का जो आवागमन है उसको बंद कर रखा है। स्कूलों में भी जो अभी ओपन हुए हैं
उनमें भी केवल गाइडेंस के लिए ही वो ओपन किए गए हैं, जिसमें भी अभिभावकों की जो स्वीकृति है उसके बिना बच्चे को प्रवेश नहीं है। तो हमारे महाविद्यालय में अभी इस प्रकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि हम आपको गाइड करने के लिए महाविद्यालय में रहें या आप महाविद्यालय में आएँ, क्योंकि महाविद्यालय में आने पर बहुत सारे बच्चे आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में बनते हैं, तो कोरोना जैसी महामारी जो संक्रमण की बीमारी है उससे बचाव होना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ही आपको घर पर ही रह करके आपको अध्ययन करना है। प्रथम वर्ष की जो आपको विषय मिले हैं, उन विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आप महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की वेबसाइट पर जा कर के जो सिलेबस का जो कॉलम है उस कॉलम पर टिक करें और क्लिक करके वहाँ से जो विषय है उस विषय का पाठ्यक्रम आप वहाँ से नोट कर लें। वैसे भी मैं आपको उसका एक लिंक आप तक व्हाट्सएप पे डाल दूँगा कि वहाँ से आप विषय सामग्री आपकी जो पाठ्यक्रम है वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। वैसे हिंदी और भूगोल के तो हम प्राध्यापक आपके सामने हैं ही हैं, तो हम आपको अपना जो आपके संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको आपको विस्तृत रूप से उसका ज्ञान करा देंगे, उसकी अंक योजना के बारे में समझा देंगे किसी वीडियो अपलोड करके। तो आप निश्चिंत रहें, आप घर पर ही अध्ययन करें। और कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी कि हम जो हार्ड कॉपी है उसे कैसे जमा कराएं, तो अभी महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराने का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 के मद्देनज़र राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार विद्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य स्थिति सामान्य होने पर ही की जा सकेगी। तो इसलिए अपनी हार्ड कॉपी को अपने पास ही रखें, जब भी हमें आवश्यकता होगी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी मीडिया के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। उसके उपरांत ही आपको महाविद्यालय आकर के हार्ड कॉपी को जमा कराना है। तब तक आप इस हार्ड कॉपी को संभाल करके अपने पास रखें। और पाठ्यक्रम आपको जो बता रखा है, जो उसमें अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस के अंदर जो है उसको आपको देखना है। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना के साथ अगला वीडियो मैं आपको डालूँगा, जिसमें आपको हिंदी के जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र हैं उनके पाठ्यक्रमों की आपको जानकारी दूंगा और उससे संबंधित जो भी आपको आगे कार्रवाई है वो अगले से अगले वीडियो में मैं दे दूँगा। चलिए, धन्यवाद।